बेसहारा पशुओं की बढ़ती समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बीच का रास्ता निकाला है। वो रास्ता ये है कि जितने भी बेसहारा पशु हैं वो गौशाला है उसमें तो लिए जाएंगे, लेकिन उसका ये सोल्यूशन निकाला गया है कि जो यहाँ के लोकल पशुओं होंगे उनको, यानी जो सिरसा के होंगे उसे डबवाली और जो डबवाली के होंगे उसे सिरसा, इस तरीके से एक सीक्वेंस बनाते हुए जो जिला प्रशासन है उसने ये नियम बनाया है कि जो लोकल पशु होंगे उसे बाहर भेजा जाएगा और जो बाहर के पशु होंगे उन्हें यहाँ लेके आया जाएगा। ये जो प्रक्रिया है इसका करने का मुख्य कारण यह है कि जो पालतू जो जिनके पाले हुए पशु हैं, जो दुधारू पशु हैं, वो क्या करते हैं कि सारे दिन शाम को दूध निकालते समय सिर्फ उस समय पर अपने जो पशु हैं उनको बांध लेते हैं और सारा दिन उन पशुओं को वैसे के वैसे ही छोड़ देते हैं, जिस कारण से पशु जो हैं वो सड़कों पे भी हादसे होते हैं और भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो उत्पन्न होती हैं उन पशुओं के कारण। और उन पशुओं को जो प्रशासन है वो ले जा करके गौशाला में दे देती है और जो गौशाला के लोग हैं वो उसे एक बार के लिए तो रख लेते हैं, लेकिन बाद में उनके लिए वही जो पशु है वो समस्या बन जाती है। समस्या इस कारण से बन जाती है कि जो पशु हैं और जो उनके मालिक हैं उनके पशु के मालिक जो है वो गौशाला पहुंच जाते हैं, वहाँ पर झगड़ा और बहुत अभद्रता करते हैं वहाँ पर पहुँच के। तो यही सब रीज़न था। ये सब रीज़न्स देखते हुए जो प्रशासन है उसने ये फैसला लिया है और कहीं ना कहीं ये जो सुझाव जो दिया था ये कहीं ना कहीं गौशाला की तरफ से दिया गया था और इसको सुनने के बाद, इस पर थोड़ा सा मंथन करने के बाद अब जो सरकार है, जो प्रशासन है, उसने इस पर इसको लागू कर दिया है। तो आप देखते रहिए पल पल के लिए। मैं निकिता मेहरा। मेरा नाम प्रेम कुमार कंदोई है जी। ये क्या है, जो पशुपालक गौओं को रखते हैं, दूध निकालते हैं, सारा दिन शहर में छोड़ देते हैं, उससे आम जनमानस बड़ा प्रभावित था। और कई तो ऐसे परिवार थे जिनमें एक ही बच्चा था और वो उनकी झगड़े में मर गया। तो हमारा एक प्रशासन से सुझाव था, गुजारिश थी कि भी एक सिरसा के जो बेसहारा गोवंश है इलाहाबाद भेज दीजिए। इलाहाबाद का रानिया का डबवाली का कालांवाली का जमाल, इस तरह से उनको बदल के भेजेंगे तो जो पशुपालक गौशाला संचालकों को परेशान करते हैं, एक तो वो नहीं कर पाएंगे, एक उनको वहाँ से गऊ लेके आनी बड़ी औखी होगी। तो वो प्रशासन ने बड़े शहर स्वीकार किया और उस पर काम भी किया। इसमें डीएमसी साहब ने बड़ी रुचि ली है, ईओ साहब बड़ी रुचि ले काम कर रहे हैं और शहर में इसका आपको नज़ारा भी देखने को मिलता होगा। भी अब मतलब बेसहारा गोवंश नहीं है, जिससे जनमानस को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बेसहारा गोवंश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी इमदाद करी है गौशालाओं की। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार 30 वर्षों से संघर्ष थे भी गोग्रास योजना जैसे राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, यूपी में है, हमारे हरियाणा में लागू की जाए। माननीय मनोहर लाल जी जब 2014 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने गौ सेवा आयोग का गठन किया और गठन करके गौशालाओं की इमदाद करनी शुरू की, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में थी। फिर हम उनसे मिले तो उन्होंने उसे काफ़ी बढ़ाया, 6 रुपये रोज़ प्रति गोवंश के हिसाब से गौशालाओं को मदद करना शुरू किया। फिर अब जब ये माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी आए तो जब ये सिरसा प्रवास था इनका पिछले वर्ष, तो मैं उनसे मिला था। उनको सारी रिपोर्ट्स हमने दी बना के, राजस्थान की, दिल्ली की, यूपी की, चंडीगढ़ की। तो उन्होंने मुझे पहली बार में यही कहा कि ये सब कुछ हो जाएगा लेकिन आप गोवंश लीजिए। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी हम आपको पीठ नहीं दिखाएंगे, सारे शहर का गोवंश सारी गौशाला में ले जाएंगे, आप हमारी मांगें मानें। तो उन्होंने हमारी सारी मांगें मानते हुए बहुत बड़ा कार्य किया है। और मैं कल मुख्यमंत्री जी ने कल मुझे सम्मानित भी किया था, श्री गौशाला को सम्मानित किया, प्रधान जी को, मेरे को और हमारे मैनेजर को। मैं तो कह गया हूँ, हे भगवान, हे गौ माता, ऐसा मुख्यमंत्री 100 वर्ष तक रहे। हमारी मांग थी एक तो गोचर भूमि की, जो उन्होंने मान ली है कि गोचर भूमि की गौशाला को ही मिले, गौशाला उस पर हरा चारा उगाए और गौओं का भरण पोषण करे। गौशाला में ट्यूबवेल के लिए सरकार की पाबंदी थी पहले, 12 दिन तो 15 दिन तो रात को चलेंगे, 15 दिन में चलेंगे। वो हमने कहा तो उन्होंने 24 घंटे के लिए ट्यूबवेल ओपन कर दिया। और नई गौशाला के अंदर कोई भी ट्यूबवेल लगाना है तो बिजली बोर्ड की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। गौशाला बनानी है, उसकी ज़मीन खरीदने के लिए कोई रजिस्ट्री का पैसा नहीं लगेगा, फीस माफ़ कर दी पूरी। CLU करवाना है कोई ज़मीन का गौशाला के लिए तो उसका भी पूर्णतः निःशुल्क कर दिया, कोई चार्ज नहीं लगेगा। बिजली का यूनिट 2 रुपये कर दिया। 683 गौशालाएँ इस समय प्रदेश में हैं, उनमें से 350 गौशालाओं में सोलर लाइट लगा दी गई है।
सोलर पैनल लगा दिए और अब रोज़ की 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये के हिसाब से गोग्रस्त का भी भुगतान करना शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी इमदाद करी है। मैं हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, पशुपालन मंत्री राणा जी और हमारे चेयरमैन सरवण कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद।